अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे रूहानी सफर का आगाज कर रहे हैं जो दिलों को अल्लाह से जोड़ता है और रूह को इत्मीनान का तोहफा देता है। दोस्तों, ये तसव्वुफ की वो पाक रोशनी है जिसमें हर मोड़ पर इश्क, सब्र और तवक्कुल की खुशबू फैली हुई है। हम बात कर रहे हैं हजरत मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की, जो चिश्तिया सिलसिले के वो बुजुर्ग हैं जिनकी हर सांस इश्क ए इलाही में भीगी हुई थी। उनका नाम ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी सब्र का जिंदा मजहर थी। आपने वो सब्र किया जो आज भी रूहों को हिला देता है। भूख, तन्हाई और फना को अपनाकर इबादत बना देना कोई मामूली बात नहीं। इसी सिलसिले में एक और रोशन सितारा है हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी खिदमत, अदब और वफादारी ने मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह का दिल जीत लिया और आपको उनका मुकर्रब खलीफा बना दिया गया। ये किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रास्ता है उस तालिबे हक के लिए जो पीर की चौखट पर अपने नफ्स को मिटाकर फना में बखा तलाश करता है। तो चलिए हमारे साथ इस सफर में शरीक हो जाइए जहां सब्र तालीम है, फना इबादत है और मोहब्बत नजात का जरिया। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल गुल नजर वॉइस को सब्सक्राइब करें और नीचे अपने जज्बात जरूर लिखें। यह सफर शुरू होता है एक रोशन रात से, मगर वो चांदनी आम न थी, उसमें एक नूरानी असर था। कलियर शरीफ की वादियां जैसे एक पाक रोशनी से दमक रही थीं और हवाओं में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन दिलों में एक बेचैनी थी, एक तलाश उस वली की जिसने सब्र को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। जब हजरत मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे, तभी आपके वालिद हजरत शेख अब्दुल्लाह कबीर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया और परवरिश का सारा बोझ आपकी वालिदा हजरत जमाल खातून पर आ गया, जो खुद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की बहन थीं। वो अपने इस मासूम बेटे को लेकर बाबा फरीद की चौखट पर पहुंची और कहा, भाईजान, ये आपकी अमानत है, अब इसे आप संभालिए। बाबा फरीद की निगाह उस चेहरे पर पड़ी और उस एक नजर में रहमत भी थी, इम्तिहान भी और एक राज भी। उन्होंने सिर्फ इतना फरमाया, इसे लंगर से खाना मत देना, इसका रिज़्क खुद इसकी तरफ आएगा। ये कोई हुक्म नहीं था, ये एक रूहानी तालीम थी जो हर उस शख्स को मिलती है जो वली बनने की राह पर पहला कदम रखता है। यह था तालीम का पहला इशारा, एक ऐसी आजमाइश जो किसी आम बालक के बस की बात नहीं थी। मगर यह कोई मामूली बच्चा भी न था, यह था साबिर, वो बच्चा जिसने चुप्पी को इबादत और भूख को सब्र बना लिया। वक्त गुजरता गया, लंगर से हर कोई पेट भरकर खा लेता, मगर मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह सिर झुकाए खामोशी से खड़े रहते। न शिकायत, न सवाल, न आंखों में शिकस्त, न लबों पर कोई शिकवा, बस तिलावत, तवज्जो और तवक्कुल। 12 साल यूं ही गुजर गए। सिर्फ वक्त नहीं बल्कि बरसों की भूख, इम्तिहान और खुदा की रजा में डूबी हुई खामोशी का नाम था ये दौर। फिर एक दिन बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बेटा, तूने आज तक कुछ मांगा क्यों नहीं? साबिर ने सर झुकाकर कहा, आपके हुक्म की तामील ही मेरी जबान बन गई। बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने पहचान लिया कि यह बच्चा नहीं, सब्र और फना का समंदर है जिसकी हर मौज अल्लाह की मर्जी में लहराती है। यहीं से मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह का वो सफर शुरू हुआ जो लोगों को दुनिया से नहीं, सीधे रब से जोड़ता है। आप सिर्फ एक वली नहीं थे बल्कि सब्र, रजा और तस्लीम की चलती फिरती तालीम थे, और जिसकी नजर में एक बार उतर गए वो फिर कभी खाली नहीं लौटा। मगर आपकी सोहबत में आने से पहले हर सच्चे तालिब को इम्तिहान की आग से गुजरना पड़ता। जब हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह पहली बार आपकी बारगाह में हाजिर हुए तो आपने सिर्फ इतना कहा, तू खाना मत खाना। ना वजह बताई, ना तसल्ली दी, और शमसुद्दीन ने भी कुछ ना पूछा, बस सर झुका दिया। हर रोज भूखे पेट, वुजू के साथ तिलावत और बंद निगाहों से खिदमत। 2 दिन नहीं, पूरे 12 साल। न कोई सवाल, न शिकवा, सिर्फ सच्चा इश्क जो भूख में भी फलता गया। शागिर्द हैरान थे, पूछते कि हजरत क्यों इतने सख्त हैं, मगर मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह जानते थे, ये जौहर जब तक आग में नहीं तपेगा, नूर नहीं बनेगा।
फिर एक दिन कलियर की सुबह जैसे सुकून की चादर ओढ़े उतरी। ठंडी हवा, हल्की धूप और जिक्र की खुशबू से महकती फिजा में आपने नजर उठाकर पूछा, ऐ शमसुद्दीन, आज कुछ खाया? और उस सादगी से लिपटी आवाज आई, नहीं हजरत, कल भी भूखा था, आज भी हूं, मगर मेरा दिल भरा हुआ है और मेरी रूह सैराब है। ये सुनते ही मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से अश्क बह निकले, वो अश्क जिनमें इम्तिहान नहीं, इनायत का उजाला था। आपने फरमाया, ऐ शमसुद्दीन, तूने भूख में शुक्र अदा किया, खामोशी में इबादत की और बेनियाजी में अदब निभाया। अब तू मेरी आंखों का नूर है, मेरी इल्मी विरासत का वारिस है और मेरी रूहानी खिलाफत का हकदार। और वहीं कलियर शरीफ की पाक जमीन पर उस बायत का मंजर तारीख बन गया, जब सब्र की आग से निखर कर एक रूहानी सितारा आसमान पर चमक उठा। और फिर जैसे जैसे मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात फैलती गईं, लोग सिर्फ उन्हें नहीं, उनके सब्र, तवक्कुल और मोहब्बत के पैगाम को भी दिलों में जगह देने लगे। जैसे जैसे आपकी तालीमात का असर बढ़ता गया, वैसे वैसे आपकी करामातों की रोशनी दूर दराज के इलाकों तक फैलने लगी। लोग मीलों का सफर पैदल तय करके आपकी चौखट पर आते और हर कोई खाली हाथ नहीं, भरे दिल के साथ लौटता। मगर हर बार आपकी जुबान से बस एक ही बात निकलती, मैं कुछ नहीं, सब कुछ मेरा रब करता है। मैं तो बस उसकी रजा में घुला हुआ एक अदना सा बंदा हूं जिसने सब्र को लिबास बना लिया है। आपकी सबसे पहली करामत वो नहीं थी जो आंखें देख सकें, बल्कि वो थी हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का वो दौर, जिसमें 12 साल भूख, खामोशी और खिदमत ने जिस नूर को जन्म दिया, वो करामत रूहों की जबान में समझी जा सकती थी, दुनिया की आंखें उसे देख नहीं सकती थीं। फिर एक दिन कलियर की फिजाओं पर खामोशी का साया छा गया, सूखा पड़ गया, जमीनें प्यासी तड़पने लगीं, कुएं सूख गए और आसमान खामोश रहा। परेशान हाल लोग नम आंखों के साथ आपकी दरगाह में आए। हुजूर, अब हमारी आखिरी उम्मीद आपकी दुआ है। आप चुप रहे, न कुछ कहा, न हाथ उठाए, बस सर झुका लिया और तवज्जोह में डूब गए। कुछ लम्हों बाद जब आपने आंखें खोलीं, तो जो लफ्ज बोले वो सैकड़ों दिलों की जान बन गए। सब्र करो, जब यकीन सच्चा हो तो रहमत दूर नहीं रहती, अल्लाह जरूर बरकत देगा। लोग लौटे, हाथ अब भी खाली थे, मगर दिल उम्मीद से भरे हुए थे। और फिर कुछ ही देर में आसमान पर घटाएं छा गईं, बिजली कड़कने लगी और बारिश का सैलाब पूरी वादी में बहने लगा। लोग दौड़ते हुए फिर उसी चौखट पर लौटे और आपके कदमों में गिर पड़े। हुजूर, आपकी निगाह से बारिश आई, मगर आप सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, निगाह मेरी नहीं, ये तो रब की रहमत है, मैंने तो बस सब्र सिखाया है। और उसी दिन साबिर का नाम नूर बन गया। कोई उन्हें शाह साबिर पुकारने लगा, कोई साबिर पाक और कोई मखदूम ए साबिर, मगर हर नाम के पीछे वही एक हकीकत थी, सब्र की आग में तपकर निखरा हुआ वो नूर जिसने खुद को फना कर दिया था। और जैसे जैसे मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लोगों की जबानों पर चढ़ता गया, वैसे ही उनके दिलों का रुख कलियर शरीफ की तरफ मुड़ने लगा। उस वक्त आप जहां ठहरे थे वो कोई आलीशान जगह नहीं थी, बस एक सादी सी झोपड़ी थी, न कालीन, न तकिया, न चटाई, सिर्फ मिट्टी की जमीन और उस पर बैठा हुआ एक वली जो रब के जिक्र में डूबा रहता। आपकी दुनिया बस इबादत थी, रातें सजदों में, दिन खामोशी में और सांसें भी तस्बीह की लय में। न खाने की फिक्र, न सोने का ख्याल। आप तजल्ली ए इलाही में इस कदर मगन रहते कि वो सादा सा इंसान जमीन पर बैठा दिखाई देता, मगर रूह जैसे आसमान से बातें कर रही हो। धीरे धीरे वो सादा झोपड़ी एक रूहानी मरकज बन गई। पहले कुछ फकीर आए, फिर मुरीद और फिर आम लोग। हर चेहरा प्यासा था, हर आंख इंतजार में। कोई दुआ चाहता था, कोई रूह की तस्कीन। हर कोई उस मुकाम पर आता, कोई दिल का सुकून ढूंढता, कोई रूह की तसल्ली, कोई नजरें झुकाए दुआ मांगता और कोई बस खामोशी से आपकी बारगाह में खड़ा हो जाता। फिर एक रोज हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अदब से अर्ज किया, हुजूर, ये जगह अब महज आपकी ठहरगाह नहीं रही, ये तो एक दीनी मरकज बन चुकी है। क्यों ना यहां कोई ऐसा मकाम तामीर हो जहां इल्म, जिक्र
और इबादत हमेशा के लिए बस जाए। आपने सर झुका लिया, कुछ पल खामोश रहे, फिर बहुत धीमे से फरमाया, मैं तो यहां फना की तलाश में बैठा हूं, आबाद करने की नीयत से नहीं, लेकिन अगर रब चाहता है तो ये जगह खुद ही आबाद हो जाएगी। और रब ने चाहा। उसी हफ्ते एक सादा दिल अकीदतमंद आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, आंखों में अदब, हाथ में दस्तावेज। हुजूर, ये जमीन मेरी तरफ से आपकी खिदमत में, मेरा नसीब है कि मेरा टुकड़ा आपके कदमों में आ जाए। और उसी जमीन पर बना वो सादा सा चबूतरा जहां पहली बार जिक्र की सदा गूंजी, तिलावत की मिठास बिखरी और तहजीब के फूल खिलने लगे। वो बंजर जमीन अब रूहानी गुलशन बन चुकी थी। झोपड़ी की जगह मकबरा बना, फिर एक मस्जिद, फिर बढ़ती गई आबादी, जुड़ते गए दिल, पनपता गया कलियर शरीफ। आज यही वो मकाम है जहां दुनिया के हर कोने से लोग खींचे चले आते हैं और सबकी जुबान पर बस एक ही नाम, साबिर पाक। फिर एक रात आई, बहुत पुरसुकून, बहुत रूहानी। आसमान पर चांद पूरा था, मगर जो नूर फिजा में था वो जैसे कहीं और से उतरता हुआ मालूम होता था। कलियर शरीफ की हवाओं में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी कायनात किसी पाक लम्हे की गवाही देने के लिए सांस रोके खड़ी हो। और फिर वो लम्हा आया। हजरत मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने ताज्जुब भरी निगाहों से अपने मुरीदों की तरफ रुख किया। आवाज में वही वकार, मगर आंखों में एक और ही नूर था। आपने फरमाया, जो रब की राह में खुद को फना कर देता है उसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं रहती, लेकिन हर रूह को अपने रब से मिलने का वक्त मुकर्रर है। मेरा वक्त आ गया है। और जैसे सारा आलम थम गया, सांसें रुक सी गईं, दिलों की धड़कनें सुन्न हो गईं और आंखों में सिर्फ आंसू रह गए। किसी की जुबान नहीं खुली, सिर्फ कांपते हुए लब थे जो बस यही कह पाए, या साबिर पाक। उसके बाद आपने अपनी आखिरी नसीहत अता की, तस्लीम और सब्र ही वली का असल जेवर है। दुनिया चाहे तारीफ करे या इनकार, वली की नजर बस अपने रब पर होनी चाहिए। फिर आपने कुरान की तिलावत शुरू की। हर हरफ से नूर बरस रहा था और उसी नूर में लिपटी आपकी पाक रूह परवाज कर गई। वो लम्हा जिसका इंतजार बरसों से था, वस्ल का वो मुकम्मल मुकाम हासिल हो गया। 13 रबीउल अव्वल का दिन था जब आपकी वसीयत के मुताबिक आपको वहीं दफन किया गया। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सज्जादा नशीन के तौर पर मुकर्रर फरमाया था, खुद जनाजे के कंधे उठाए खड़े थे। जब जनाजा उठा, ऐसा लगा जैसे हवाएं थम गई हों, जमीन चुप हो गई हो और आसमान भी अपनी रूह को नम कर बैठा हो। आज भी आपकी दरगाह उसी रूहानी नूर से चमक रही है। कलियर शरीफ की मिट्टी में आज भी वो असर बाकी है जो रूह को छू लेता है, दिल को झुका देता है। लाखों लोग आते हैं, मगर हर एक जुबान पर बस एक नाम, साबिर पाक। आपका नाम अब भी सब्र, तस्लीम और रूहानियत की अलामत है। हर दिल की धड़कन में समाया हुआ, हर रूह की जुस्तजू बना हुआ। मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद कलियर शरीफ की हवाओं पर जैसे एक अजीब सी खामोशी तारी हो गई, मगर उस सन्नाटे में एक रोशनी का वजूद पहले ही तय हो चुका था। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, वो फकीर जिनकी आंखों में अदब की नमी, सीने में सब्र की लौ और दिल में अपने पीर से इश्क की मसर्रत हर वक्त झलकती थी। जब उन्हें सज्जादा नशीन बनाया गया, न कोई जलसा हुआ, न कोई ऐलान, सिर्फ एक सादा सा जुमला, मैं उस दर के गुलामों में से हूं जहां वजूद भी खुद को मिटा देता है। आपका पहला अमल हर सुबह उस मुकाम पर हाजिरी देना जहां मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह तिलावत किया करते थे। वहीं बैठकर उन्हीं सदा की तकरार करना, सब्र, तस्लीम और याद। एक दिन पानीपत से एक बुजुर्ग एक गूंगे बच्चे को लेकर हाजिर हुए। बोले, हजरत, ये बच्चा बोल नहीं सकता, मगर इसके दिल में यकीन है। आपने सिर पर हाथ रखा, आंखें बंद की और बस इतना फरमाया, जब दिल पाक हो तो जुबान खुद रोशन हो जाती है। और उसी पल वो बच्चा पुकार उठा, या अल्लाह। लोगों ने देखा, चश्मदीद हुए, मगर आप खामोश ही रहे। न कोई दावा, न कोई दावा ए करामत, बस वही चिर परिचित मुस्कुराहट और नजरें झुकी हुई। जब किसी ने पूछा,
इतनी करामतें आपको कैसे हासिल हुईं? तो सिर्फ इतना फरमाया, मैंने मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह के सब्र को ओढ़ लिया है। आपके पास आने वाला हर शख्स पहले तस्बीह सीखता, फिर दुआ मांगता। आप कभी खुद को रास्ता नहीं बताते, हमेशा कहते रास्ता दरगाह से गुजरता है, मुझसे नहीं। कलियर शरीफ में सज्जादा एक ओहदा नहीं था, एक अमानत थी, और आपने उस अमानत को सिर झुकाकर निभाया। चिश्तिया साबिरिया सिलसिला आपके जरिए और गहरा हुआ और भी रोशन। आपकी तालीमात का निचोड़ इनकिसारी यानी खुद को मिटा देना, सब्र, हर हाल में शिकवा से परहेज और वली से वफा। इन्हीं 4 रूहानी मिजाजों ने सैकड़ों मुरीदों के दिलों में रोशनी जलाई। आप फरमाते थे, मैं चाहता हूं कि मखदूम साबिर का सब्र हर दिल की धड़कन बन जाए। जब मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के विसाल की खबर तुर्क नस्ल के उस वफादार मुरीद हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची तो उनके दिल की दुनिया ही उजड़ गई। अब किसके कदमों में बैठूंगा, अब किससे नजरें झुकाऊंगा, ये सवाल उनकी रातों की नींद बन गए। न कोई शोर, न कोई जुलूस, सिर्फ एक सादा मगर दिल को चीर देने वाला सफर। हजरत शमसुद्दीन तुर्क ने कलियर को सलाम किया, उस मजार की मिट्टी को आंखों से लगाया और अपने पीर की तालीमात को सीने से लगाकर रवाना हो गए पानीपत की तरफ। कहा जाता है, जब उन्होंने कलियर को छोड़ा तो आंखों में आंसू नहीं थे, बस सब्र और वफा की रोशनी थी। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि पीर का फरमान यही था, जहां भेजा जाए वहीं रब की मर्जी है। जब आपने पानीपत की सरजमीन पर कदम रखा, वो इलाका गुमनामी में था, लोग दीनी इल्म से दूर और रूहानी पहचान से महरूम। सनौली के पास एक सादा सा इलाका था, मगर जल्द ही वही जमीन एक नए सफर की शुरुआत बनने वाली थी। जहां आपने अपना डेरा जमाया, वो सनौली की वीरान जमीन थी। न कोई मस्जिद थी, न कोई खानकाह, मगर जब वली का कदम किसी जमीन पर पड़ता है तो वहां अल्लाह की रहमत बरसती है। धीरे धीरे आपने वहां एक सादा सी खानकाह तामीर की, जहां नज्म नहीं बल्कि नफ्स की सफाई होती थी। आपने लोगों को दीन की तरफ बुलाया, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच का फर्क मिटा दिया। हर जुमेरात को महफिलें सजने लगीं। आपकी बातें ही नहीं, आपकी खामोशी भी तालीम बन चुकी थी। सबक दिया वफा का, अदब का, सब्र का, और बताया कि रूह का इलाज खाने से नहीं, याद इलाही से होता है। आप फरमाते थे, खुदा तक पहुंचने का एक ही दरवाजा है, अपने पीर से सच्ची वफा। लोग कहते हैं, आपने बहुत सी करामातें दिखाईं, मगर आपने कभी दावा नहीं किया। आप तो बस इतना कहते, अगर मेरी खामोशी किसी को रब की याद दिला दे तो यही मेरी सबसे बड़ी करामत है। वक्त गुजरता गया, अब आप उम्र के उस मोड़ पर थे जहां जिस्म फना की तरफ और रूह बका की तरफ रवाना होती है। एक रात पानीपत की हवाओं में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनकही दुआ आसमान तक जा रही हो। उस रात ना कोई आहट थी, न कोई चीख, बस एक नूरानी खुशबू जो फिजाओं में फैल गई। लोग समझ गए, शमसुद्दीन तुर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी रूह हर दिल में बसी रहेगी। आपको पानीपत के सनौली इलाके में सुपुर्द-ए खाक किया गया। वो मिट्टी जो वीरान थी, अब वफा की खुशबू से महक रही थी। आज भी आपका मजार चिश्तिया साबिरिया सिलसिले का मुकद्दस मरकज है। वहां आने वाला हर जायर आंखों में अश्क और दिल में रोशनी लेकर लौटता है। आप बार बार फरमाया करते थे, तुम अपने पीर की राह पर चलो, अगर मैं तुम्हारे साथ ना भी रहूं तो वही राह तुम्हें खुदा तक पहुंचा देगी। और आखिर में आपने एक दुआ मांगी थी, ऐ रब, जैसा तूने मुझे मखदूम साबिर से जोड़ा, मेरे बाद आने वालों को भी ऐसा वली अता कर जो उन्हें तुझसे जोड़ दे। अगर ये रूहानी दास्तान आपके दिल को छू गई हो, अगर मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से आपको कोई सबक मिला हो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, घर वालों और अजीजों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपकी एक शेयर किसी का दिल बदल दे, किसी की जिंदगी संवार दे। अगर इस पेशकश में कोई कमी रह गई हो, कोई अल्फाज गलत हो गए हो, तो हम अल्लाह ताला से माफी के तलबगार हैं और आप सबसे भी गुजारिश करते हैं कि माफ फरमाएं। दुआओं में याद रखिएगा।